बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं कि सर, हम रोज़ाना इरादा कर लेते हैं कि आज से पढ़ेंगे, सबक शुरू करेंगे, लेकिन फिर जब पढ़ने का टाइम आता है तो फिर दिल नहीं करता। वजह क्या है इसकी? बेटा, मैं सिर्फ एक दो बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। वो ये है कि इंसान को ज़िंदगी में हौसला तब मिलता है जब वो अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद मुतय्यन करे। मसलन तुम पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो? अगर तुम इल्म कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? वजह क्या है इसकी? जब तक ये मकसद आपके दिल में जिंदा रहेगा, आपका कभी भी हौसला ख़राब नहीं होगा। आप मुसलसल पढ़ते रहेंगे। आप उन हालात में भी पढ़ते रहेंगे जब आपका दिल नहीं करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी का मकसद हो। देखिए जी, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अगर नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आने का जो मकसद था तो वो था इंसानियत को रब से मिलाना, लोगों को दीन पहुंचाना, लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। लेकिन आप गौर करें, ज़िंदगी का मकसद था कि अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाए। अब उस मकसद में रुकावटें कितनी आई? लोगों ने पत्थर मारे, लोगों ने बड़े बड़े ऑफर दिए। कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मालदार हो जाए तो हम सारे लोग आपको इतना पैसा देंगे कि आप अरब के सबसे मालदार तरीन शख्स बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो तो हम अरब की खूबसूरत लड़की से आपकी शादी करा देते हैं। तो इतने बड़े बड़े ऑफर्स हुए। सिर्फ ऑफर्स नहीं हुए, आप बड़ी बड़ी महफिलों में आपकी बेटियों को तलाकें मिली। लोगों ने आपके नऊज़ुबिल्लाह आपके मुंह पर थूका। लेकिन क्या मेरे नबी मकसद से पीछे हटे? नहीं जी, क्योंकि उनका अपने मकसद के साथ इतना लगाव था कि चाहे उसको नुकसान पहुंचे तभी पीछे नहीं हटे, चाहे कोई ऑफर दे तब भी पीछे नहीं हटे, बल्कि अपने मकसद के पीछे लगे रहे। तो हमें हौसला तब होगा जब हम जिस मकसद के साथ वाबस्ता हो उसको हम दिल में ऐसा ही बिठाएं कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज हमें उस मकसद से हटा न दे। दूसरा मसला है जो हमें अपने मकसद से हटा देता है, वो होता है एहसास कमतरी। देखिए जी, हम देखते हैं कि हम मेहनत करते हैं लेकिन हम नाकाम हो जाते हैं। मेहनत के बावजूद हम नाकाम हो जाते हैं। दूसरा बंदा होता है, वो मेहनत भी नहीं करता, 2-3 किताबें पढ़ लेता है और वो हमसे बहुत आगे निकल जाता है। तो हम एहसास कमतरी में मुब्तला हो, हम ये समझने लगते हैं कि अब मैं मुकाबला नहीं कर सकता दुनिया वालों का, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकता। याद रहे जी, एहसास कमतरी इंसान की नाकामी में बहुत बड़ी वजह है कि एक मरतबा इंसान इसमें मुब्तला हो जाए तो फिर वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाए तो फिर वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। ज़हन में ये बात बिठा ले कि तुम दूसरे इंसानों की तरह नहीं हो। दूसरों के साथ खुद को कंपेयर न करो। तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे जुदा हो। तुम्हारी जो बॉडी है, तुम्हारे जो फिंगरप्रिंट है, जो तुम्हारी जो आंख है, वो सबसे अलग है। तो तुम दुनिया में एक ही हो, ना आप जैसा कोई भी नहीं है। जब मैं एक ही हूं, मैं एक ही शख्स हूं, मेरी तरह कोई दूसरा नहीं है, तो फिर मैं क्यों खुद को दूसरों से कंपेयर करूं? और बात ये रही कि रुकावटें आती है, मुश्किलात आती है, तो ये तो निशानी है इस बात की कि तुम जिंदा हो। ये तो इस बात की अलामत है कि तुम जिंदा हो। रुकावटें तो मुर्दों के रास्ते से लोग हटाते हैं। जब जनाजा जा रहा होता है तो हम कहते हैं हटो बच्चों, जनाजा है, हम रास्ता छोड़ देते हैं। जिंदा लोगों के लिए तो रुकावटें आती रहती हैं। और याद रहे जी, आप मेहनत को जारी रखें।
इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका समारा मिलेगा। देखिए जी, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फिर देखें। अल्लाह ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजते तो फरमाते या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका, ए नबी, ए पैगंबर, तुम लोगों को वो चीज़ें पहुंचा दो जो आप पर नाजिल होती है। तो मकसद क्या दिया, बताया क्या कि तुम लोगों को वो चीज़ें पहुंचा दो जो आपको बताई जाती है। लेकिन बताया आखिर में क्या, इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह ताला काफिरों को हिदायत नहीं देता। अब अजीब बात है, एक जगह कहा जा रहा है कि पैगंबर तुम इन बातों को लोगों तक पहुंचाओ, तबलीग करो, और बाद में कहा भी जाता है कि अल्लाह काफिरों को हिदायत भी नहीं देता। इसी तरह दूसरी जगह फरमाते हैं इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। तो एक मर्तबा कहा जा रहा है कि पैगंबर तुम लोगों को तालीम दो, तुम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, जो आप पर नाजिल होती है वो लोगों को पहुंचाओ। और दूसरी बार कहा जा रहा है कि तुम किसी को हिदायत भी नहीं दे सकते, हिदायत तो अल्लाह देगा, और अल्लाह काफिरों को हिदायत सिर्फ और सिर्फ मेहनत मांगता है, नतीजा नहीं मांगता। नबी से ये नहीं कहा कि कितने काफिरों को मुसलमान करके लाए, बल्कि ये कहा जाता है कि जाओ दीन को पहुंचाओ, चाहे तुम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की तरह 1000 साल तबलीग कर और तुम्हारे साथ कोई भी ना हो या 2-3 बंदे हो, बस काफ़ी है, तुम्हारा मकसद हो गया, तुम जीत गए। तो असल मकसद जो ज़िंदगी में होना चाहिए वो ये है कि हम मेहनत करें, नतीजे को अल्लाह पर छोड़े। और देखिए जी, बार बार कुरान में अल्लाह अगर बताता है तो मेहनत के बारे में बताता है। वअलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को वो चीज़ नहीं मिलता जिसके लिए वो कोशिश न करे। इसी तरह दूसरी जगह फरमाते हैं वअन्न सायहु सौफ युरा, इंसान को वो चीज़ें मिलती है जिसके लिए वो मेहनत करे, वो चीज़ें देखेगा जिसके लिए वो मेहनत करे। अब मेहनत भी कैसे करनी है, तो ये भी बताया फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो मेहनत ऐसी हो कि जो तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दे, मेहनत ऐसी हो कि जो तुमको मुश्किल में डाल दे, तो फिर इसके बाद युस्र आएगा। तो बताने का मकसद यह है कि एहसास कमतरी या हौसला हार जाना ये तब होता है जब हम अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दें। तुम सिर्फ खुद पर यकीन रखो, तुम यूं समझो कि तुम दुनिया में अकेले इंसान हो, आप जैसा कोई नहीं है। जब मेरा जैसा कोई नहीं है तो फिर मैं क्यों दूसरों को कॉपी करूं। बात रही रुकावटों की, मुश्किलात की, तो ये तो आते रहेंगे, ये तो जिंदगी की अलामत है। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मर्ज़ से, जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। अब जब मुश्किलात आई तो उस हाल में तो, क्योंकि कमाल तो ये नहीं है ना कि तुमने आसानी में ज़िंदगी गुजारी, ये तो कोई भी कर ले। कमाल तो ये है कि तुम मुश्किलात में टाइम गुजारो, तुम मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारो, तुम मुश्किलात में से अपने लिए रास्ता निकालो। और ये मुश्किलात, ये रुकावट, ये इंसान को मजबूत बनाती है, ताकतवर बनाती है। साइंटिस्टों ने, एक साइंटिस्ट था, उसने देखा कि जब ये तितली अंडे से निकलती है तो बहुत जोर लगाती है। तो उसने सोचा कि क्यों न जब इसका अंडे से निकलने का वक्त हो उसको आसानी से निकाल दे ताकि उसको जोर न लगाना पड़े। तो उसने ऐसा किया कि कई अंडे ले लिए तितली के और उसको अपने पास रखे। जब भी तितली का अंडे से निकलने का वक्त आ जाता तो वो अंडे को काट देता, तितली बड़ी आसानी से निकल आती। लेकिन ये देखकर वो हैरान हो गया कि जितने भी अंडों को इसने तोड़ा है और तितलियों को निकाला है तो वो उड़ने के काबिल नहीं थे। तो इसने इस पर गौर शुरू किया कि आखिर वजह क्या है कि जब ये खुद निकलती है तो उड़ जाती है, जब मैं निकालता हूं तो नहीं उड़ती, वजह क्या है। तो उसको पता चला कि जब ये खुद निकलती है तो ये इतना जोर लगाती है कि उसके जो मसल्स होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं और वो उड़ना शुरू कर दे। लेकिन जब मैं उसको निकालता हूं तो उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, जब जोर नहीं लगाना पड़ता तो उसके मसल फिर मजबूत नहीं होते, इस वजह से वो उड़ने के काबिल नहीं होती।
इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हम मजबूत हो जाए, आपने देखा होगा कि लोग बॉडी बिल्डिंग क्यों करते हैं, वो जाते हैं तो मुशक्कत करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद उसकी बॉडी बन जाती है, वो मजबूत हो जाते हैं। तो याद रहे ये रुकावटें तो आती ही इसलिए है कि वो तुम्हें मजबूत बनाता है। तुंदी इबाद मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, ये तो इसलिए आती है कि तुम्हें तुम्हारा मकाम बताता कि यहाँ न उड़ो बल्कि और ऊपर ऊंचा जाकर उड़ो, तुम्हारा मकाम ये है। इंशाल्लाह अगर हम इन बातों को जहन में रख लेंगे तो कभी भी हम अपने हौसले से, हमारा हौसला कभी भी ख़राब नहीं होगा, कभी भी पस्त नहीं होगा। पहली बात क्या है जी कि हम अपने मकसद पर नज़र रखें, मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ सबसे पहले मैंने उसी को करना है। आइंस्टाइन की जब शादी थी तो उसका दोस्त आया, देखता है कि आइंस्टाइन नहीं था, भागा भागा देखता है तो वो लाइब्रेरी में बैठा स्टडी कर रहा था, सबक पढ़ रहा था। तो उसको कहता है हाँ यार आपकी शादी, अच्छा। तो वो कहते अच्छा मैं तो भूल चुका था। इतना मकसद के साथ लगाव था, तभी तो आज हम उनको याद करते हैं। तो इंशाल्लाह हम अमल करेंगे ना, इंशाल्लाह जी। तो एक तो दूसरों को कॉपी नहीं करना, चाहे दूसरा बंदा अगर 15 साल की उम्र में बड़ा अफसर बने, हमें कोई गरज नहीं। अगर वो 15 साल की उम्र में अफसर बने और मैं 40 साल की उम्र में ऐसा ही बेटा हूँ, कोई परवाह नहीं। उसकी अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी ज़िंदगी है। हाँ, शर्त यह है कि तुम मेहनत करो, हौसला ना हारो। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम अमल करेंगे ना।